Hello everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel All Done with Vishal Verma Top 10 MCQ of the Week की सीरीज़ में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देख लिया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और MCQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों मिक्सअप होते हैं यहाँ पे। तो आगे एग्जामिनेशन तक बिल्कुल ये सीरीज़ चलती रही और आगे आने वाले भी सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले अगर चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली लेटेस्ट फर्दर अपडेट्स मिलती रहें टाइमली, राइट। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसने पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए कैन बी कंट्रोल्ड, बी कैनॉट बी कंट्रोल्ड, सी कैन बी कंट्रोल्ड विद इन सर्टेन लिमिट, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है जी हाँ बी, कैनॉट बी कंट्रोल, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि सारे फर्दर जो भी वहाँ पे सेलर्स होते हैं, जो भी मार्केट में जो भी पर्सन होते हैं जो अपनी शॉप को लगा के रखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा प्राइस एक ही जैसा होता है, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपसे कोई व्यक्ति जो है वो सामान नहीं खरीदा तो वो सेम प्राइस में उसको अलग जगह पे मिल रहा है, तो इससे वो कहीं भी जाके प्राइस को अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। इसीलिए वहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इज द बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग एंड इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक देन फर्म इज। ऐसा पूछा है कि डिमांड कर्व जो है कन्फ्रंट कर रहा है एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, तो वहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक अगर है तो देन फर्म इज, वो फर्म क्या होगी आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर ए प्राइस टेकर, बी एडजस्ट आउटपुट, सी एडजस्ट प्राइस, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है प्राइस टेकर। जी हाँ, एक इंडिविजुअल फर्म अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है तो वहाँ पे आपकी फर्म होगी वो प्राइस टेकर होगी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ। ये कार्टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, जो कि इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको। पहले आप बताइए मुझे इसका आंसर। ऑप्शंस हैं ए कोलिजिव ओलिगोपोली, बी मोनोपोली, सी नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर जी हाँ ऑप्शन ए कोलिजिव ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत ही जो कि एक मार्केट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है ओलिगोपोली, जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं फर्म। तो वहाँ पे कार्टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट दिया जाता है, जहाँ पे फर्म जो होती है वो कुछ कार्टेल स्टेबल कर लेती है, लाइक सेम प्राइस ही रखने फ्यू सेलर्स होते हैं, चूँकि इसीलिए ताकि वहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो इधर उधर ना जा पाए, इसीलिए वहाँ पे कार्टेल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट इलास्टिसिटी ऑफ वन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू। क्या होगा जहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी जो वन होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, इस इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, आपको ये बताना है। ए 1, बी 0, सी इन्फिनिटी, या डी नन। इसका राइट आंसर है जी हाँ बी 0। जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ 1 होगी वहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू देन 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड। डिमांड कर्व जो होता है उसमें अगर शिफ्ट होता है तो वो क्या इंक्लूड करता है, ये आपको बताना है। ए इंक्रीज इन डिमांड यानी कि अपवर्ड शिफ्ट, बी एक्सटेंशन इन डिमांड, सी कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, या डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डिमांड कर्व में दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक तो या इंक्रीज या डिक्रीज होता है, दूसरा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वहाँ पे आपको पहचानना होता है वो किस रीजन की वजह से चेंज हो रहा है, राइट, और उसमें कौन सा चेंज हो रहा है, ये आपको पहचानना बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट यहाँ पे इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी हाँ इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो अपवर्ड शिफ्ट यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गया है, तो इसलिए ये अपवर्ड शिफ्ट बताएंगे। अगर वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी कि तो वो डिक्रीज इन डिमांड होगा, राइट। और एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जो होता है इसका भी एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर डिमांड कर्व, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एंड इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, इनडिफरेंस कर्व जो हम पढ़ते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है। एक ना दो कैरेक्टरिस्टिक तो ज़रूरी ही पूछ लेते हैं इसकी, बाकी आजकल तो अभी तो लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसको काफ़ी कंसेप्चुअल बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सी कॉनकेव टू द ओरिजिन, या डी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा है इसको। इसका राइट आंसर है बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट। जैसे कि आपने देखा हो चांद का जो आकार होता है, आधा जो चंद्रमा होता है वो कॉन्वेक्स उसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एट। ये आपको बताना है कि जो MC कर्व है वो AC कर्व को बिलो से काटता है, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, आपको वो पॉइंट को बताना है। ए इट्स लोएस्ट पॉइंट, बी द लेफ्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, सी राइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है जी हाँ ए इट्स लोएस्ट पॉइंट। MC जो कर्व होता है वो AC कर्व को एट इस सबसे उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट करता है, राइट। तो इसका ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ाई होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो इसके ऑप्शंस हैं ए टेस्ट चेंज ओवर टाइम, बी कंजप्शन इज कॉन्टिन्यूस, या सी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आर होमोजीनियस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ए ओनली ए इज ट्रू, बी ए एंड सी आर ट्रू, या सी बी एंड सी आर ट्रू, या डी ऑल आर ट्रू। तो इसका राइट आंसर आई होप आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी रहता है और इससे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है। इसको किसने दिया था वो भी मैं आपको बताऊँगी, इसको मार्शल ने दिया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है जी हाँ डी ऑल आर ट्रू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसमें टेस्ट जो होता है चेंज होता रहता है ओवर टाइम पे, कंजप्शन कॉन्टिन्यूस होता है और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम होती हैं जो कि होमोजीनियस यानी कि एक सेम टाइप की होती हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। यहाँ पे आपको बताना है कि डिमांड कर्व जो है वो डिराइव्ड अगर होता है तो डिमिनिशिंग, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बिहाफ पे होता है तो कौन सी अजम्पशन यहाँ पे लगेंगे वो आपको बताने हैं। ए है, फर्स्ट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, सेकेंड यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। ऑफ दिस स्टेटमेंट में आपको बताना है ऑप्शन से ए ओनली फर्स्ट इज ट्रू, बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सी ओनली सेकेंड इज ट्रू, या डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। दोनों ही यहाँ पे ट्रू है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसमें क्या होता है, जो यूटिलिटी होती है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं और जो मनी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे आपको MRTS का बताना है कि वो किस से एसोसिएटेड है। ए मार्शल, बी हिग्स, सी स्लैक्सट्री, या डी केन्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है बी हिग्स, राइट। हिग्स एंड एलन आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे सिर्फ हिग्स दिया है तो आपका बी इज द राइट आंसर हिग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज हमारी आती रहेगी जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता 2021 का। और इससे ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है और हमारे सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस लगाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। और यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर आपको नोट्स या PDF फॉर्म में कुछ भी चाहिए, कोई भी क्वेरी आपकी यहाँ पे बिल्कुल कमेंट में भी दे सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।